प्यारा रमज़ान में एक बार फिर आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रहमतों का अशरा, पहला अशरा तकरीबन निस्फ़ हो चुका है और सोचें ज़रा इन 3 अशरों में से एक अशरा निस्फ़ हो चुका है तो रमज़ान कितनी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। कब से रमज़ान की तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। भाई रमज़ान से पहले शॉपिंग ख़त्म करनी है, रमज़ान से पहले ग्रोसरी ख़त्म करनी है, रमज़ान से पहले ये सारे काम ख़त्म करने हैं। लेकिन रमज़ान आता है और ऐसे हाथों से जैसे रेत की तरह निकल के चला जाता है और इस छोटे से वक्त में ऐसा लगता है जैसे हमने पलकें झपकाई और खोली हैं और रमज़ान चला गया। और इस छोटे से अरसे में हमने तमाम नेकियां समेटनी हैं, हुकूक अल्लाह, हुकूक इबाद सब पूरे करने हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने हुकूक तो माफ़ फरमा देते हैं लेकिन बंदों के हुकूक माफ़ नहीं फरमाते। और हुकूकुल इबाद इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर अल्लाह ताला को हुकूकुल इबाद इतने अजीज़ ना होते तो इंसान को बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, दुनिया को बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। अल्लाह पाक के हक़ अदा करने के लिए, अल्लाह पाक के की इबादत के लिए तो इतने फ़रिश्ते थे, इतने फ़रिश्ते थे, इतने मलाइका थे कि क्या बात है। तो हमारी ज़रूरत क्या पड़ गई। लेकिन दुनिया बनाई गई है और इसमें जिस तरह के एक तोल होता है ना, उसको आप हाथ में लेते हैं, नापते हैं और दोनों तराजू के पलड़े जो हैं वो बराबर होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद दोनों बराबर बराबर चलने चाहिए। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो माशाल्लाह से बहुत बहुत नेक परहेजगार हैं और नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सारे काम करते हैं और उनको कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि इन पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल नहीं होंगी क्योंकि वो इतना अल्लाह अल्लाह करते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है इंसानी हुकूक की, इंसानों के हुकूक की, हुकूकुल इबाद की, वो पूरे करते हुए उनकी जान जाती है। और ये सिर्फ सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दिखावे के लिए भी करते हैं ये सारे काम। चले दिखावे के लिए ही सही, लेकिन करते हैं। अगर आपकी नीयत नहीं है ना उस चीज़ के लिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। अगर आप किसी के हेल्प करने की नीयत भी करते हैं ना और आपके पास ऐसे वसाइल नहीं है तो उसकी भी नेकी आपके हिस्से में लिखती जाती है क्योंकि आपने सोचा तो सही, आपने कोशिश तो की कि हम इसके लिए कुछ करें। बहुत सारे हुकूक हैं दुनिया में, माँ बाप के हुकूक, बीवी के हुकूक, शोहर के हुकूक, औलाद के हुकूक, हमसायों के हुकूक, किस किस के हुकूक हैं। हम कितनी नेकियां समेट सकते हैं सोचें। लेकिन कहते हैं कि अगर आप इंसानों को तकलीफ़ देते हैं या उनको तकलीफ़ में देखकर उनकी मदद नहीं करते हैं तो आप एक पत्थर दिल इंसान हैं। फिर आप कितनी इबादतें कर लें, कुछ भी कर लें, अगर आपके दिल में इंसान का दर्द नहीं है, इंसानियत के दर्द नहीं है, अल्लाह की मखलूक का दर्द नहीं है तो फिर वो इबादतें ज़ाया ही जाती हैं। अब जैसे हम रोज़े ही को ले लें, वैसे ये बातें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं लेकिन मैं दोबारा करूँगी। रोज़े में अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहे हैं लेकिन अपने आप को भी तो संवारने के लिए रोज़ा रख रहे हैं ना। रोज़े में इतने गुस्से में मैंने देखा है लोगों को, इतने गुस्से में देखा है, बाहर तो लड़ रहे होते हैं वो अलग, घर में भी गुस्से उतार रहे होते हैं, घर में भी गुस्से उतार रहे होते हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, उनके बच्चे इतने खौफज़दा रहते हैं उनसे, कहते हैं भाई आज अब्बू का रोज़ा है, अब्बू से दूर रहना है। इतने अब्बू गुस्से में रहते हैं उनके, क्योंकि रोज़ा रखा हुआ है। भाई रोज़ा रखा हुआ है तो अपना नज़ला दूसरों पे क्यों गिरा रहे हैं भाई। रोज़े रखने का मतलब ये थोड़ी है कि आप हर चीज़ पे गुस्सा करना शुरू कर दें, क्योंकि कुछ लोगों से भूख बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हर इंसान का मानना यही है कि जब आप रोज़ा रखते हैं अल्लाह पाक आपको सब्र देता है, यही तो चीज़ है, इसीलिए तो हम रोज़ा रखते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने गुस्से पे तो कंट्रोल करें। रोडों पे लोग लड़ रहे होते हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, टोपी लगी हुई है, लड़ रहे हैं, पार्किंग पे लड़ रहे हैं मस्जिद के बाहर, ये हालात हैं हमारे। ख़वातीन का भी मैं यही कहूँगी, घर में ख़वातीन भी यही कर रही होती हैं। रोज़ा रख लिया है तो बस गुस्से में भिन्नाई भी घूम रही होती है, या तो नौकरों पे या बहुओं पे या बेटियों पे, सब पे गुस्सा उतर रहा होता है। तो ये हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी लेके चलें। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन उन लोगों को अल्लाह ताला सामने रखेंगे जो कि नमाज़ें भी पढ़ते थे, रोज़े भी पढ़ते थे, वो अपनी सारी नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो लोगों का दिल दुखाते थे। उनमें से किसी ने किसी का बेबहा खून बहाया, किसी ने किसी को तकलीफ़ दी, किसी ने यतीम का माल खाया, किसी किसी भी किस्म की
انسانیت کو تکلیف دی، تو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائے جو کہ اس کا حقدار ہے، پھر اس کی نیکیاں بانٹنی شروع کر دی جائیں گی جو مظلوم لوگ ہوں گے ان کو، اور اس کے بعد جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کہا جائے گا کہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کے جو گناہ ہیں وہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں. یعنی کہ صرف نیکیاں کام نہیں آنی، وہ نیکیاں جو کہ آپ نے سچے دل سے کی ہیں وہ ضرور کام آنی ہے، وہ عبادت جس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کے بندوں کی بھی خیال رکھا ہے، ان کے حقوق بھی ادا کیے، وہ کام آنے ہیں. یہاں تو لوگ اپنی بہنوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، یہاں لوگ اپنے ماں باپ کے حقوق کھا جاتے ہیں. جیسے کہ کل آزاد جمیل صاحب مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک صاحب نے ان سے یہ پوچھا کہ جی کیا میں اپنی ماں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تو بھائی یہ تو ماں کا حق ہے کہ تم اس کو پیسہ دو، زکوٰۃ کی مستحق تھوڑی ہے وہ. تمہیں تو چاہیے کہ اپنے مال میں سے جتنا ہو سکے ماں باپ کے قدموں میں نچھاور کر دو، لیکن نہیں، ہم لوگ یہ سب نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر انسان کے، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، ہمیں تو وہ بھی جو ہے نا نبھانے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے آج کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کی بھی خدمت کریں، اس کی مخلوق کی بھی خدمت کریں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی پورے کرتے رہیں. آمین ثم آمین.